तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि रुपया तो इतना बरसेगा जिसका कोई सीमा नहीं है, लेकिन रुपया के साथ साथ आप लोग किसको पा जाएंगे? कोई हम सबको हरा नहीं सकता है। भगवान मंदिर में मस्जिद में नहीं रहते हैं। अगर ऐसा अगर होता ना तो वहीं पे छापा मार दिया जाए। और विष का प्याला वो ये सोच के नहीं पी कि हम विष पी रहे हैं, उसमें भी पता है किसका नाम ले रही थी वो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये सारी बात जानने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सही का रास्ता नहीं पकड़ते हैं। हम लोग किसका रास्ता पकड़ते हैं? गलत का। दिखावे के लिए हम लोग सब धर्म कर रहे हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अरे आपको अच्छे तरीके से पता है कि आप कर्म अच्छा करते हैं कि कर्म, लेकिन जिसका पसीना जो है फील्ड पे गिर रहा है उसके झोली में पैसा जाना चाहिए तो जाना चाहिए। अगर दूसरे की झोली अगर आप लूटते लूटते अगर खाली करोगे तो आपका घर कौन खाली करेगा? ऊपर वाला। हम किसी का गलत ना सोचें, हम किसी का बुरा ना सोचें, हम किसी का बुरा मत करें। अपने कमाई के चक्कर में हम ज्यादा ना पड़े। जब जज के सामने पढ़ते तो कुछ और फेंक देते हैं, और जब रास्ते में जब अकेले में जाते हैं तो गाली कुछ और देते जाते हैं। इस बात में हम एक बार फोकस किए थे कि कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है। अच्छा, आप लोग ये कैसे साबित कर पाएंगे कि कर्म बड़ा है? बताइए। अब देखिए, सुनिएगा आप लोग, सुनिए। अगर आप लोग कर्म बोलेंगे बड़ा तब भी आप लोग फंसेंगे, और अगर आप लोग धर्म बोलेंगे तब भी आप लोग फंसेंगे। ठीक है ना? सुनिएगा, अगर आप लोग केवल कर्म बोलेंगे तब भी फंसेंगे, और अगर आप लोग धर्म बोलेंगे तब भी फंसेंगे। देखिए, कर्म करते जाइए, कर्म करते जाइए, कर्म करते जाइए, और आपके कर्म में ही क्या हो तो आपको क्या लगता है कि आप सही कर रही हैं? बताइए, सही है ना? अगर हम लोग कर्म करते जा रहे हैं, कर्म करते जा रहे हैं, और कर्म हमारा ऐसा कर्म है कि हम लोगों को चूतिया बनाते हैं, लोगों को लूटते हैं, लोगों से छल कपट करते हैं, जो हमारे घर पे पैसा आता सब झूठ का आता है, किसी को तड़पा करके आता है, किसी के पेट पर लात कर मार करके आता है, तो ऐसा कर्म आपको बता दे कि वो पाप बनेगा। ठीक है ना? अब उसके बाद से मान लीजिए कि आप धर्म भी कर रहे हैं, आप धर्म जो है दिखावा ऐसा कर रहे हैं कि आपके जैसा धार्मिक कोई है ही नहीं है, लेकिन आपके आत्मा में क्या है? आपके आत्मा में क्या है? आपके आत्मा में पाप है, और आप ये सोच रहे हैं कि किसी को पता नहीं है, हम जो कर रहे हैं हम ही को पता है, और आप धर्म करते करते आप पब्लिक को लूट रहे हैं। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका धर्म नहीं हो, क्या है? पाप है। सही है ना? यानी कि कर्म करते करते अगर ये नहीं चेक कर पा रहे हैं कि कहां से पैसा आ रहा है, सही जगह से आ रहा है कि गलत जगह से आ रहा है, अगर गलत जगह से पैसा आ रहा है तो आपका कर्म नहीं हुआ, आपका कर्म जो है एकदम पाप हो जाएगा। और अगर आप कोई धर्म वाला भी आप काम पकड़ लिया है, लेकिन धर्म के रास्ते पे चल करके अगर आप गलत काम करते हुए जा रहे हैं तो आपका धर्म भी क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। अब सुनिएगा, अब कर्म कौन सही है? कर्म वो सही है, कर्म वो सही है कि जिस कर्म में क्या छुपा हुआ है? धर्म। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारे कर्म में धर्म छुपा हुआ है? हमारे कर्म में धर्म कैसे हम जानेंगे? हम किसी का देखिए, हम किसी का गलत ना सोचें, हम किसी का बुरा ना सोचें, हम किसी का बुरा मत करें। अपने कमाई के चक्कर में हम ज्यादा ना पड़े, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनके कमाई के चक्कर में हम पड़े। हम समाज को आगे ले जाने के लिए सोचें, हम समाज को जो है ऊपर उठाने की बात सोचें, हम किसी को लूटने की बात मत सोचें। ठीक है ना? केवल अगर हम अपना अगर सोचेंगे तो कर्म भी हमारा जो है पाप हो जाएगा। लेकिन अपना छोड़ करके अगर हम सबके विषय में अच्छा सोचते हैं और सबके विषय में अच्छा अगर करते हैं तो वही हमारा कर्म क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा। और अगर इस टाइप वाला अगर हम लोग कर्म करना शुरू कर दें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हम लोग खाली रुपया नहीं कमाएंगे, हम लोग किसको कमा लेंगे? हम लोग भगवान को भी कमा लेंगे। सही है? अगर हम जो है एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले बन जाएं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले बन जाएं, अपने विषय में न सोच करके अगर केवल दूसरे के विषय में अगर सोचेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि रुपया तो इतना बरसेगा जिसका कोई सीमा नहीं है, लेकिन रुपया के साथ साथ आप लोग किसको पा जाएंगे? भगवान को पा जाएंगे। ठीक है ना? भगवान मंदिर में मस्जिद में नहीं रहते हैं। अगर ऐसा होता ना तो वहीं पे छापा मार दिया जाता। ठीक है ना? भगवान आपके कर्मों में होते हैं, और वो भी नीयत सही होनी चाहिए, कर्म सच्चा होना चाहिए, ईमानदारी आपके दिमाग में होना चाहिए, और लोगों के प्रति आपका जो एकदम हमेशा जो है समर्पण भावना होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर आपको दिखती है तो मुझे ऐसा लगता है
कि आपको हर पल, हर जगह, हर जो है सेकेंडों में आपको भगवान की क्या होगी, अनुभूति होगी। लेकिन अगर ये सारी चीज अगर आपके पास अगर नहीं है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि कितना भी तांडव कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, कितना भी पूजा पाठ करवा लीजिए, कितना भी धार्मिक काम कर लीजिए, कहीं मंदिर में चले जाइए, मस्जिद में चले जाइए, किसी गुरुद्वारे में आप चले जाइए, कहीं पर भी आपको जाने के बाद शांति नहीं मिलेगा। तो सब कुछ कहाँ छुपा हुआ है? अपने कर्म में। यानी कि कर्म जो ऐसा कर्म होना चाहिए कि जिसमें केवल जो है अपनी भलाई न होकर, किसकी भलाई होकर? लोगों की भलाई होकर, सबकी भलाई होकर। और अगर ऐसा काम अगर हम लोग पकड़ लेंगे ना, तो हमें ऐसा लगता है कि इस धरती पर कोई हमको हरा नहीं सकता है, कोई हम सबको हरा नहीं सकता है, कोई हम सबको हरा ही नहीं सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये सारी बात जानने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सही का रास्ता नहीं पकड़ते हैं। हम लोग किसका रास्ता पकड़ते हैं? गलत का। दिखावे के लिए हम लोग सब लोग धर्म कर रहे हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अरे आपको अच्छे तरीके से पता है कि आप कर्म अच्छा करते हैं कि कर्म बुरा करते हैं, ठीक ना? तो अगर हम सबको नेटवर्क मार्केटिंग का काम अगर मिला है ना, तो देखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग का काम जो मिला हुआ है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा धर्मात्मा वाला काम है, बहुत ही बड़ा धर्मात्मा वाला काम है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम है, जो डायरेक्ट सेलिंग का काम है, ये इसी पर टिका हुआ ही है कि जो व्यक्ति अपने लिए सोचेगा वो होगा बर्बाद, और जो व्यक्ति दूसरे के लिए होगा, जो दूसरे के लिए सोचेगा वो क्या होगा? आबाद। यानी कि अपने विषय में सोचना ही नहीं है। आप दूसरे की भलाई को करते करते अपने आप को खाली कर दो, और आप जो है दूसरे के लिए अपने आप को खाली करोगे, तो आपकी झोली कौन भरेगा? ऊपर वाला। लेकिन दूसरे की झोली अगर आप खाली करोगे, अगर दूसरे की झोली अगर आप लूटते लूटते अगर खाली करोगे, तो आपका घर कौन खाली करेगा? ऊपर वाला। दोनों चीज है कि अगर आप अपनी झोली खाली करोगे दूसरे के लिए, दूसरे के आगे बढ़ाने के लिए, तो पक्का है कि आपका झोली भरेगा ऊपर वाला। और अगर आप दूसरे को लूट लूट करके अगर आप लोगों ने अगर अपने घर को अगर भर दिया, तो आपका घर जानते कौन खाली करेगा? ऊपर वाला। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का इतना अच्छा काम है, इतना अच्छा धर्म सिखाता है, इतना बढ़िया हम लोग को पाठ सिखाता है, इतना बढ़िया हम लोग को शिक्षा देता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग अगर आगे अगर न बढ़ पाए, जहां पे बताइए अच्छा रिश्ता सिखाया जाता है, जहां पे भाईचारा सिखाया जाता है, जहां पर इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है, और सब कुछ आपको अच्छे तरीके से पता है कि जहां पर सत्य की बातें होती है, वहीं पे किसका वास होता है? भगवान का वास होता है। तो हम सबके साथ भगवान भी है, हम सबके साथ पता है ना, अच्छी इंसानियत भी है, हम सबके पास जो अच्छा जो है कर्म भी है। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आखिर में हम लोग हार क्यों जा रहे हैं? सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हमारे जो है काम में ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो है कर्म को धर्म तो बता रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है कर्म को धर्म के तरीके से नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सबके कामों में क्या है? खोट है। दिखावा बहुत कुछ है, लेकिन अंदर सच्चाई कुछ और ही है। सही है ना? हम सामने आते हैं तो सामने दिखाते कुछ और हैं, और अंदर होते हैं कुछ और। जब जज के सामने पढ़ते तो कुछ और फेंक देते हैं, और जब रास्ते में जब अकेले में जाते हैं तो गाली कुछ और देते जाते हैं। सही है कि झूठ है? तो मेरे कहने का मतलब यह कि जब इतनी गंदी सोच है कि मेरे सामने कुछ और एकांत में कुछ और, तो आपको यह पता है कि मेरी नजर तो वहां तक नहीं जाएगी, लेकिन ऊपर वाले की नजर जाएगी। तो वही आपको मिलेगा जो आपके रियल आपके मन में चल रहा है। और आपको हम गारंटी से बता देते हैं कि हम जो चाहते हैं वो होता है, हम जो सोचते हैं वो होता है। क्योंकि आपको बता दें कि जो हमारा कर्म है ना, वही हमारा क्या है? धर्म। और जो मैं बोलता हूँ वही मैं सोचता हूँ, और जो मैं बोलता हूँ वही मैं सोचता हूँ, और वही मैं करता हूँ। सही है कि झूठ है? कहीं से कोई खोट नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और बतिया रहा हूँ और रास्ते में जाके कुछ और सोचूंगा, ऐसा नहीं है। जो आपसे बोलता हूँ वही मैं सोचता भी हूँ, और वही मैं करता भी हूँ। अलग कुछ नहीं दिखावा, ठीक ना? तो अंदर अगर हमारे अगर जो है अगर कोई गलतफहमी अगर नहीं है ना, तो कहीं से हमारे बातों में खोट नहीं आता है। और जब खोट नहीं आता है तो वाकई आपको बता दें कि हम जो चाहते हैं वही हमारे साथ क्या होता है? वही होता है। क्योंकि सच्चाई से हम बात करते हैं, और सच्चाई सबके सामने हम रखते हैं। जो सत्यता होती है वो सबके सामने रख देते हैं। अब किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, और वो चीजें पता है ना, आप स्वीकार करो चाहे मत करो, लेकिन ऊपर वाले हमारे बातों को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। तो आप भले ही हार जाते हो, लेकिन हमारी हार नहीं होती। हमारी क्या होती है? आप सोचो, आप जब रोते हो तब भी हम जीतते हैं,
जब आप लोग रोते हो ना तब भी हमारी जीत होती है, आप जब जीतते हो तब भी हमारी जीत होती है, आप जब हारते हो तब भी हमारी जीत होती है। सोचो, आप लोग जब रोते हो ना तब भी हम जीतते हैं, आप लोग जब हंसते हो ना तब भी हम जीतते हैं, आप जब हारते हो ना तब भी हमारी क्या होती है, जीत होती है, और आप जब जीतते हो तब हमारी क्या होती है। यानी कि आपको बता दें कि रोना आपको आता है, हंसने आपको आता है, गिरने आपको आता है, हारने आपको आता है, जीतना आपको आता है, लेकिन आपको बता दें कि आपके साथ तो इतना सब कुछ होता है, लेकिन मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ जानते हैं क्या होता है, मेरे साथ केवल जीतना आता है। बस हमको पता है हमारे जीवन में खाली क्या चीज है, जीतना, केवल जीतना। न तो हमारे जीवन में रोना आता है, ठीक ना, न तो हमारे जीवन में दर्द आता है, न परेशानी आती है, न कोई पीड़ा आती है, ठीक है ना, सब कुछ आता है। लेकिन सब कुछ आने के बाद जानते हैं ध्यान कहाँ होता है, उपलब्धि पे होता है। जैसे मीरा को भगवान से इतना प्यार था ना, मीरा को भगवान से इतना प्यार था कि विष का प्याला भी क्या कही, पी गई। और विष का प्याला वो ये सोच के नहीं पी कि हम विष पी रहे हैं, उसमें भी पता है किसका नाम ले रही थी, वो श्री कृष्ण भगवान का नाम ले रही थी। तो जब वो भगवान का नाम लेकर के विष भी पी गई ना, तो उसकी मौत हुई कि उसकी जिंदगी बची ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमारे ऊपर जब दुख जब आता है ना, तो हम इसको पुकारते हैं, अपने काम को पुकारते हैं और अपने काम में सच्चाई देखते हैं, ऊपर वाले का नाम लेते हैं। जो होना होता है हमारे साथ। लेकिन आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हम उस समय रोते नहीं हैं, उस समय दर्द में नहीं होते हैं। बस हम यही सोचते हैं कि हमारे ऊपर जो भगवान कितना भी मुसीबत डाल दे, कितना भी दर्द हमारे ऊपर डाल दे, कितना भी हमारे ऊपर परीक्षा कर ले, लेकिन हम उस रास्ते से हटने वाले नहीं है। केवल भगवान का नाम लेते हैं और अपने सिस्टम का नाम लेते हैं, और हम पीछे नहीं मुड़ते हैं। हम कहाँ जाते हैं, आगे जाते हैं। और आपको बता दूं कि कुछ पल के लिए दिक्कतें, कुछ पल के लिए हमको डिस्टर्ब करती है, लेकिन मेरे रास्तों को रोक नहीं पाती है। और होता वही है जो हमारे मन में होता है, चाहे जितना नाटक हो जाए, चाहे जितना दिक्कत होना होता हो जाए, जितनी भी परेशानी आनी होती है हो जाए, लेकिन आपको बता दें कुछ भी होगा, लेकिन होता वही है जो हमारे मन में होता है। तो जानते ही सब कहाँ होता है, इसीलिए होता है कि जब जो मैं कर्म करता हूँ ना, उसमें हमारे कर्म में क्या है, धर्म है। हम पहले ही महीने सोच लेते हैं, पहले महीने दिमाग लगा देते हैं कि हमारे टीम में कौन कौन लोग काम करने वाले हैं, और जो जो लोग काम करने वाले हैं जान लीजिए, उनको मैं पहले अपने फ्रंट लाइन में लिख लेता हूँ। और मैं पहले ही सोच लेता हूँ कि किसी को पैसा मिले चाहे मत मिले, लेकिन जिसका पसीना जो है फील्ड पर गिर रहा है, उसके झोली में पैसा जाना चाहिए तो जाना चाहिए। और आपको बता दें कि जब उससे पैसा नहीं मिलता है तो मैं तड़प जाता हूँ, और मुझे अगर पैसा मिलता है तो मुझे क्या होता है, बेचैनी आती है। मुझे पैसा आता है तो बेचैनी आती है, और उसे जब पैसा जब नहीं आता है ना, जैसे लगता है हमारा पैर धरती पर नहीं है। आपको बता दें कि हम जो टेंशन में आ जाते हैं कि यार किसी भी तरीके से उसको पैसा जाना चाहिए, उसे पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि उसी के पैसे में क्या है कि हमारा पैसा छुपा हुआ है। तो आपका भी जब सोच जब इस तरीके से हो जाएगा ना, लोगों के लिए आप लोग तड़पना शुरू कर देंगे ना, तो हमें ऐसा लगता है कि आप सब भी वो पा जाओगे जो आप लोग पाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। लेकिन वो सोच है ये नहीं है, वो सोच हमारे अंदर है ये नहीं है। हम किसको लेके आ गए, किसको कहां पर लेके जाना है, उसका बिजनेस कहां तक गया है, क्या इस समय चल रहा है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अपनी पड़ी है कि हमारे खाते में पैसा नहीं है, हमारा स्लैब हमको सही तरीके से मिल नहीं पा रहा है। तो अगर हमारी सोच अगर इस तरीके की अगर बने रहेगी, तो हम लोग जहां पर जाना चाहते हैं वहां पर हम लोग जा नहीं पाएंगे। बस आप लोग को दिमाग में ये सेट कर ले रहा है कि अपने कर्मों में आप लोग धर्म को लेकर के आइए, अपने कर्म में पाप को लेकर के मत आइए। अगर आप लोग अपने कर्म में अगर पाप को लेकर के अगर आप लोग आएंगे, तो वो चीज कभी नहीं मिलेगा जो आप लोग चाहेंगे। और जिस दिन आपके कर्म में अगर आप जो है बता दें कि अगर धर्म अगर आ गया ना, तो आप लोग जो जो चीज चाहेंगे उससे बड़ा आपको क्या होगा, मिलेगा।